नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनका ज्ञान 2004 में जो था वही 2024 में है। राजनीति में तो राहुल गांधी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कांग्रेस को 2014-19 में करारी हार के बाद 2024 में ठीक ठाक स्थान पर भी पहुंचा दिया। लेकिन राहुल का जो ज्ञान है वो अलग तरीके का है, और अब जलेबी को लेकर जो ज्ञान राहुल गांधी ने दिया है उसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। हालांकि हम यहां पर केवल जलेबी वाले ही मामले पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के तमाम ऐसे बयान हैं जिसे सुनकर कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि उनके बयान आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, और आप जब जब राहुल गांधी को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा हंसने के लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वहीं पर राहुल गांधी ने जलेबी का नया फॉर्मूला दिया है। पंकज प्रसून जी, बहुत बहुत स्वागत है। जलेबी आप भी फैक्ट्री से मंगवाते हैं क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हलवाई बनाता है। वो मैंने सुना है वो स्पीच, और जिसमें वो कह रहे थे कोई लड्डू राम या कुछ इस तरह का नाम है कि अगर उनकी फैक्ट्री में आज 200 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर पूरे देश में ये जलेबी जाती तो उनके फैक्ट्री में 10,000 लोग काम कर रहे होते। राहुल गांधी को लेकर मुझे अब हंसी नहीं आती। इसलिए पता है क्यों? क्योंकि देखिए, शुरू शुरू में एक सरप्राइज फैक्टर होता है। ये आदमी मैच्योर है, लेकिन कुछ ऐसा बोल देगा कि ये कॉमेडी हो जाएगा। अब भारत के लोग समझ गए कि ऐसा ही है, मतलब अब इन्हीं में से जननायक पैदा कर लेना है। तमाम पीआर एजेंसियां, मुझे लगता है 3 पीआर एजेंसी लगा रखी है कांग्रेस ने इनके इमेज बनाने के लिए, और विदेश में एक अलग पीआर एजेंसी हायर किया है जब ये फॉरेन जाते हैं उसके लिए। 4-4 पीआर एजेंसी मिलकर, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम मिलकर इन्हें गंभीर राजनेता के रूप में प्रचारित कर रहा था। लेकिन खुद में इतना बड़ा टैलेंट है कि वो चारों पीआर एजेंसी को अकेले फेल किए हुए हैं। एक तरफ वो लगे हुए हैं इनकी इमेज बनाने में, और एक तरफ इनकी जो अपनी नैसर्गिक, जिसको हम बोलते हैं ना, ओरिजिनलिटी है, वो बीच बीच में आ ही जाती है। देखिए, अभी जलेबी की फैक्ट्री आ गई। अब क्या किया जाए? और जानते हैं, जहां पे ये भाषण दे रहे थे वहां देखिए ऑडियंस का रिस्पॉन्स, वो भी हंस रहे हैं। पर ये आदमी खुश है, इन्हें लग रहा है बहुत बड़ा बात कह दिया। नहीं तो राहुल गांधी, पंकज जी, पहली बार ऐसा बयान थोड़ी दे रहे हैं। वो तो ऐसे बयान समय समय पर देते ही रहते हैं। मुझे लगता है पता है, अगर वो बयान सुना सके, बयान देते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से हास्यास्पद बयान दे जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर उनका एक बार बयान सुना देना तो दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, राहुल का पहले बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है, पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। पहले बताए दुकान में काम करते हैं, फिर कह रहे हैं कि फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी फैक्ट्री आगे बढ़ जाएगी, और जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, पता नहीं ब्रह्मांड के किस किस कोने में जलेबी हरियाणा से पहुंचाई जाएगी। नहीं, वो शुरुआत में ठीक कह रहे थे कि जलेबी जो है इनकी दुकान में, पर उन्हें लगा कि शायद प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हर देश के हर राज्य में जाएगा तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। फिर हलवाई का क्या काम होगा? आदमी मैनुअली कितना बना सकेगा? देखिए, 2 ही चीज है कि एक आदमी कह रहा है कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है और कुछ लोग ताली बजा रहे हैं,
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हरियाणा में भी ड्रग्स का जाल फैल रहा है क्या? मतलब लोग उत्तम क्वालिटी का कुछ लेके आते होंगे, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ है और वहां ड्रग्स वगैरह बहुत ये करते हैं। किस तरह की बातें कर रहा है आदमी यार? कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अब ऐसे ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या आप समझ ही रहे हैं? ये आदमी, देखिए मैं मजाक में नहीं कर रहा हूं, ऑन ए सीरियस नोट बता रहा हूं, ये आदमी राजनीति के लिए बना ही नहीं है। बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ये विदेश विदेश से पब वब में जाए, अपना रैप सॉन्ग गाए, कहां इन सब चक्रों में इसे यूपी बिहार में आप घुमा रहे टी शर्ट पहना के। लेकिन जाड़ा गर्मी बरसात टी शर्ट इसको पहना राहुल देते हैं। गांधी तब ज्यादा सीरियस हो उनके बयान नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि देश में केरोसिन फैला हुआ है, माचिस कभी भी आप खोल के आग लगा सकते हैं। तब तो नजर आता है कि ना राहुल गांधी किस मानसिकता के तहत राजनीति कर रहे हैं। अरे ये कुछ भी बोले, कौन वैल्यू देता है? सिर्फ चंद कांग्रेसियों के अलावा। एक 80-82 साल के खड़गे साहब हैं, उनको बीमारी में दोनों कंधे पे टांग के खड़ा किए हुए कांग्रेसी, वो लड़खड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनको बुलवाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस आ गई तो कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा। अब वो बेचारे का ये हालत है। ये आदमी को देखिए, लगेगा कि देर रात तक जागा हुआ है, पार्टी शार्टी करके, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, ये करके। अब इसको कुछ लोग टी शर्ट पहना के, ये पता नहीं टी शर्ट किसने इसे कह दिया, ये कफन थोड़ी ना है, चेंज करते रहते हैं लोग कपड़े। इसको किसने बता दिया कि व्हाइट टी शर्ट पहनोगे तो जेलेंस्की लगोगे? उस दिन से ये टी शर्ट ही पहन रहा है सिर्फ, पता नहीं किसका एडवाइस है ये। अब ये देखिए, ये नॉन सीरियस पर्सन है, ये फैक्ट्री में जलेबी बनाएगा, आलू से सोना बनाने का मशीन लगाएगा। ये मैं जब से फॉलो कर रहा हूं इनको, ये कलावती के झोपड़ी वाले से देख रहा हूं। पहले कोई महाराष्ट्र की एक लेडी थी, कलावती के झोपड़ी में गए, फिर वहां के बाद एक भट्टा परसौल किया, उसके बाद कुली उली से मिलते थे, बीच में प्रशांत किशोर इनके साथ आया था तो खाट सभा कराया, खटिया लेके सब भाग गए ग्रामीण इनके कांग्रेस के। शीला दीक्षित को एक बार बनाया था मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से, बेचारी यात्रा निकाली, आधे रास्ते में पता चला कि यात्रा 2 जिला पार की थी, ये जाके अखिलेश यादव से मिल गए, वो भी अपना खटिया लेके वापस दिल्ली चली गई। फिर भंगूर आदमी जानते हैं क्या होता है? ये खुद का नहीं, लोकसभा के अंदर ही किसी नेता ने कहा था इनके बारे में कि ये चिट की राजनीति करते हैं। इनको कोई चिट पकड़ा जाता है और वो पढ़ देते हैं आदमी, और ये आज भी चिट की राजनीति कर रहे हैं। इसको बताया गया होगा अलग तरीके से, इन्हें रोजगार को लेकर बोला गया होगा। अब प्रशांत किशोर ने ये थोड़ी ना समझाया था कि आंख मार देना, उन्होंने सिर्फ इतना समझाया था कि मोदी के गले लगा लेना, बिल्कुल, कि लगेगा कि हम नफरत पे प्यार का नैरेटिव बनाएंगे। ये नफरत पे प्यार का नैरेटिव बनाए, गले तो लगा ही लगा, वापस बैठ के खुद से अपनी क्रिएटिविटी कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। बिल्कुल पंकज जी। अब आज जो सिखाया गया है इसे, वो ये कि देखिए, ये बोलिए कि स्वरोजगार के लिए हरियाणा में रोजगार कैसे बढ़े, इतना बात करना है। पर ये जिलेबी फैक्ट्री, बहन को भिजवाया तो मैसेज किया, बहन भी घर पे हंस रही है, ये भी हंस रहा है, इसको क्या है? ये शाम को चला जाएगा फिर से पार्टी करने। भूपेंद्र हुड्डा समझे कि किस पनौती को लेके आके बैठ गए थे। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल पंकज जी, ये देखना होगा राहुल गांधी को कि नेता प्रतिपक्ष हैं और अब उन्हें बहुत सीरियस होकर बयान देने पड़ेंगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर ज्ञान दिया है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।